साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 54वें सूत्र पर है और इस सूत्र में जानेंगे कि पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे सूत्र के द्वारा क्या गहरी बात बता रहे हैं। खुली है, लेकिन आप देख वही पा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। कई बार आपकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन सामने से कोई परिचित निकल जाते हैं, आप उन्हें नहीं देख पाते। आंखें तो खुली थी, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाए, यानी कि आपका वहां ध्यान नहीं था। और विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैं एक सम्मोहन करता हूं, हिप्नोटिस्ट हूं, इस विषय को थोड़ा और गहरे से मैंने अनुभव से जाना है। जिस समय आप एक वीडियो शूट करते हैं, उस समय आप उस वीडियो में सभी चीजों को नहीं देखते, लेकिन जब दोबारा उस वीडियो को शुरू करते हैं तो कहीं भी किसी भी स्थान पर पॉज करके साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 54वें सूत्र पर है और इस सूत्र में जानेंगे कि पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे सूत्र के द्वारा क्या गहरी बात बता रहे हैं। पहले समझते हैं सूत्र को, फिर समझेंगे प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपाकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो साथियों, अब समझते हैं इसके प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को। का शब्द है विषय। विषय यानी किसके विषय? हमारी इंद्रियों के विषय, हमारी ज्ञान इंद्रियों के विषय, जो कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि शब्द। तो अगला शब्द असंप्रयोग है, यानी कि संपर्क का अभाव, इनका संयोग ना होना, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के संपर्क का अभाव हो जाना। आगे कहते हैं अगला शब्द है चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप यानी कि चित्त का स्वभाव अंतर्मुख है। आगे आता है अनुकार इव, यानी अनुसरण करना, अनुकार करना। किसका अनुसरण करना? इंद्रियों का। अंत में कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि प्रत्येक आहार। तो वो समझेंगे पूरा व्याख्या के साथ। तो यहां पर पातंजलि ऋषि बहुत गहरी बात कह रहे हैं। यहां प्रत्याहार के विषय में पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं कि प्रत्याहार की क्या स्थिति है। तो आप ठीक से समझिए प्रत्याहार की क्या स्थिति है। प्रत्याहार यानी कि हम जो भी आहार लेते हैं, सामान्य रूप से आहार हम वही समझते हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या जल ग्रहण करते हैं। मात्र आहार सिर्फ इतना नहीं है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि आंखें, कान, जीभ, स्किन, नासिका। तो इस तरह से 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और इन ज्ञानेंद्रियों की 5 ही तन्मात्राएं। अब आप इस चीज को ठीक से समझ लें, ज्ञानेंद्रियों में और उनकी तन्मात्राओं में क्या फर्क है। कहीं भी आपको तन्मात्रा शब्द आता है तो उसके क्या अर्थ होते हैं। जैसे कि हमारी आंख है, हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। कान एक स्थूल विषय है, आंखें एक स्थूल विषय है। इसी तरह हमारी ज्ञानेंद्रियां एक स्थूल विषय है। इनकी सूक्ष्म शक्ति, जैसे आंख की सूक्ष्म शक्ति है देखना, कान की शक्ति है सुनना। इसी प्रकार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग तन्मात्राएं, जो कि तन्मात्रा कही जाती है पंच तन्मात्राएं।
तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि सामान्य रूप से हमारी आंखें खुली हुई होती हैं, हम किसी एक दृश्य को देख रहे होते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो आपकी आंखों के फ्रेम में जितनी आपकी आंखों का लेंस का फ्रेम है, उस फ्रेम की सारी चीजें आपके फ्रेम में आ रही हैं, आंखों के दायरे में आ रही हैं। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं? सिर्फ मुझी को देख पा रहे हैं। अगर मेरे को भी आप किसी विशेष अंग को, विशेष केंद्र पर दृष्टि को एकाग्र करेंगे तो बाकी चीजें ब्लर हो जाएंगी। आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। अभी अगर आप इस बुक को देखने लगे या बुक्स को पढ़ने लगे, नाम पढ़ने की कोशिश करें, तो आप नाम पढ़ पाएंगे। उस समय अन्य चीजें ब्लर हो जाएंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? आंखें तो आपकी पूरी खुली हैं, लेकिन आप देख वही पा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। कई बार आपकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन सामने से कोई परिचित निकल जाते हैं, आप उन्हें नहीं देख पाते। आंखें तो खुली थी, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाए, यानी कि आपका वहां ध्यान नहीं था। इसी प्रकार हमारे कान है। हमारे कानों में हर समय बहुत सारी ध्वनियां पड़ती हैं। वायुमंडल में, वातावरण में बहुत सारी ध्वनियां होती हैं। इस समय भी आप बहुत सारी ध्वनियों से घिरे हुए हैं, लेकिन आप फोकस है मुझ पर, मुझे सुन रहे हैं। बाकी वॉइस, बाकी आवाजें पूरी तरह से ब्लर हो गई हैं, वो आपको सुनाई नहीं दे रही। आप वही सुन पा रहे हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं, जहां आपने अपने कानों की फ्रीक्वेंसी को सेट किया है। जबकि कानों में बहुत सारी वॉइस जा रही हैं। और यहां पर इस चीज को ठीक से समझ लीजिए कि हमारे आंखों के फ्रेम रेट में या हमारे कानों के जो वॉइस का पूरा केंद्र है, तो जो भी हमारे ज्ञानेंद्रियों के एहसास समझने की जो शक्ति है, वो हर समय निरंतर कार्य कर रही है। विषय को थोड़ा सा और विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैं एक सम्मोहन करता हूं, हिप्नोटिस्ट हूं, इस विषय को थोड़ा और गहरे से मैंने अनुभव से जाना है। जिस समय आप एक वीडियो शूट करते हैं, उस समय आप उस वीडियो में सभी चीजों को नहीं देखते, लेकिन जब दोबारा उस वीडियो को शुरू करते हैं, तो कहीं भी किसी भी स्थान पर पॉज करके उस चित्र में हर चीज को आप किस स्थिति में, किस पॉइंट पर कौन सी चीज उपस्थित है, वो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सम्मोहन में, जैसे आप अभी घर से निकले, ऑफिस गए या आप बाजार गए, वापस लौट के घर आए। अभी आपसे पूछा जाए कि आपने बाजार में क्या क्या देखा, यहां से घर से निकलने के बाद बाजार से लौट के आने तक या ऑफिस से लौट के आने तक, तो आप बहुत अधिक नहीं बता पाएंगे। जिन पर आपका ध्यान फोकस है वही आप बता पाएंगे। लेकिन यही कार्य सम्मोहन की अवस्था में किया जाता है। जब ये सम्मोहन द्वारा अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी व्यक्ति को सम्मोहन किया जाता है और सम्मोहन के द्वारा उसे बैक मेमोरी में ले जाया जाता है। जैसे आप घर से निकले, बाजार गए या ऑफिस गए। अब मैं आपको सम्मोहन की उस ट्रांस में, उस गहराई में ले जाता हूं कि याद करिए जिस समय आप अपने घर से बाहर निकले, तो आपके सामने वो दृश्य आ जाएगा जिस समय आप अपने घर के बाहर निकले। अब मैं आपसे सजेशन दूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब उस स्थिरता में उस दृश्य को पूरी तरह से देखिए। जिस समय आप गए थे, आपने उस दृश्य को पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन वो आपके आंखों के फ्रेम में आ रहा था। लेकिन अब फिर से मैं स्मरण दिलाने के बाद उस फ्रेम को, उस चित्र को स्थिर करके ये देखने का सजेशन दे रहा हूं कि आप देखें कि इसमें कौन सी चीज कहां पर है। आपके फ्रेम रेट में, आंखों के फ्रेम के अंदर क्या क्या आ रहा है। उस समय आप वही देख रहे थे जहां आपका ध्यान केंद्रित था,
लेकिन अब आप उस पूरे फ्रेम को देखेंगे जैसे एक पिक, सामान्य पिक को देखते हैं आप। वीडियो बनाने के बाद वीडियो पॉज करके उस वीडियो में एक एक चीज को देख पाते हैं, उसी तरह उस समय वह व्यक्ति देख पाता है। रास्ते में गुजरते समय बहुत सारी बाइकें आई होंगी, बहुत सारी गाड़ियां आई होंगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बहुत सारे आए होंगे, लेकिन जाते समय आपका लक्ष्य, आपका गंतव्य था। आपके आंखों के फ्रेम में ये सभी चीजें आई, लेकिन आप सिर्फ वही देख रहे थे जो देखना चाह रहे थे। लेकिन यही बात जब आपसे सम्मोहन की अवस्था में ले जाकर जब सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, ठीक है, अब उस बाइक को ठीक से देखिए, क्या उसका कलर कैसा है बताइए, तो आप उसका कलर बता पाएंगे। उस पर कौन बैठे हैं, कौन चला रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े, क्या स्थिति है, वो सब बता पाएंगे। अगर बाइक का नंबर उनकी आंखों के फ्रेम में आ रहा है तो वो नंबर भी बता देंगे, एज ए टीज नंबर बताएंगे जो बाइक का नंबर है। किसी साइन बोर्ड जो उनकी आंखों की रेंज में आता है, आंखों के फ्रेम रेंज में आता है, उसको वो पूरी तरह पढ़कर बता देंगे, आसानी से बता देंगे। तो इससे आप समझे होंगे हमारे आंखों के फ्रेम रेट में तो बहुत कुछ होता है, हम देखते वही हैं जो हम चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे ध्वनियां बहुत सारी होती हैं, हम सुन वही पाते हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। समझते हैं प्रत्याहार, जैसे कि बताया, हमारी समस्त 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने आहार हैं। आंखों का आहार है दृश्य, कानों का आहार है सुनना, स्किन का आहार है स्पर्श, जीभ का आहार है जो है स्वाद। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने आहार हैं। जब ध्यान की गहरी अवस्था में आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं, अब आपकी आंखों से जो आहार मिल रहा था वो तो बाहर से नहीं मिल रहा, लेकिन आपके कान खुले हैं, आपकी स्किन भी स्पर्श का अनुभव करेगी। जब आप समझते हैं कि अब आप ध्यान की अवस्था में बैठ गए, तो मात्र वही ध्यान नहीं है। ध्यान कब घटित होता है? ध्यान घटित होता है प्रत्याहार की स्थिति में, यानी प्रत्येक आहार, जब आप कोई सा भी आहार ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार जब आप आंखों से या कानों से किसी दृश्य को देखते हैं या सुनते हैं शब्द को, तो वही देखते या सुनते हैं जो आप चाहते हैं, बाकी सब बिलर हो जाता है। इसी प्रकार जब आप ध्यान में गहरे जाते हैं, अभी आपका ध्यान नहीं है, अभी इसे ध्यान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी आप बहुत सारे दृश्य और बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे स्किन पर स्पर्श, बहुत सारी स्थितियां महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब बैठे बैठे ध्यान का प्रयास करते करते जब आपके अंदर ध्यान में प्रवेश की स्थिति होगी, इससे पहले प्रत्याहार की स्थिति घटित होगी। प्रत्याहार की स्थिति में जो आप एक लक्ष्य था, जो एक पॉइंट देख पा रहे थे, या एक जहां पर आप केंद्रित थे, उन शब्दों को सुन पा रहे थे, अब आपने वहां से लक्ष्य हटा लिया, देखने का अब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब आपकी आंखें बंद हो या खुली कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको बाहर का दिखाई नहीं देगा। प्रत्याहार की स्थिति में शांभवी मुद्रा होती है, जिसमें कि आंख खोलकर ही किया जाता है। शांभवी मुद्रा में योगी को बाहर की दृश्य दिखाई देने बंद हो जाते हैं, आंखें खुली होती हैं। इसी प्रकार जब ध्यान में आप प्रवेश करने से पहले प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचते हैं, जो कि करने से नहीं होती, अभ्यास से होती है, स्वयं से होती है। जब निरंतर आप अभ्यास करते हैं तो वो प्रत्याहार की स्थिति घटित होने लगती है, यानी कि आप ध्यान की ओर अग्रसर होने लगते हैं, ध्यान की ओर स्थित होने लगते हैं। ऐसा होता है तो हमारी 5 ज्ञानेंद्री अपने जो बाहर की ओर उनके प्रवाह थे, बाहर की ओर का देख सुन रही थी, अनुभव कर रही थी, वो सब रुक जाते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं। जो हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बाहर के दृश्यों को देख रही हैं, सुन रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, वो अब अंदर के स्पर्श, अंदर के दृश्य, अंदर के शब्द, इनकी ओर उन्मुख हो जाती हैं। तो ये स्थिति होती है प्रत्याहार की, और प्रत्याहार के बिना ध्यान में प्रवेश नहीं होता। जब सारे विषय हट जाते हैं,
उसके बाद ध्यान की अवस्था आती है। तो साथियों, प्रत्याहार को आप ठीक से समझ पाए होंगे कि प्रत्याहार क्या है और किन स्थितियों में प्रत्याहार की सिद्धि कहलाती है। तो जब इस स्थिति में आते हैं तो आप प्रत्याहार सिद्ध कर पाते हैं। तो साथियों, आज के विषय में आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक अपने कमेंट लिखें, सुझाव लिखें, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, ऊंचे ऊंचे शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।